आइए हम वचन में से थोड़ा मनन करेंगे वचन की ओर। मेरे साथ आप निकालिए होशे नबी की किताब 10वां अध्याय और 12वां वचन। Let we meditate on the word of God. We will read for today Hosea chapter 10 verse 12. Oh, thank you, Jesus. Hosea chapter 10 verse 12. होशे की किताब 10वां अध्याय 12वां वचन मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। अपने लिए धर्म का बीज बो और करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। I will read in English also for you. Sow for your self-righteousness, reap the fruit of unfalling love, and break up your unemployed ground, for it's time to seek the Lord until He comes and shower righteousness on you. परमेश्वर का कलाम आज हमसे कहता है अपनी पड़ती भूमि को जोतो। क्या है वो पड़ती भूमि? वो रिश्ते जो हमने इस साल तोड़े और पिछले कई साल पहले तोड़े, उसे हमें फिर से रिस्टोर करना है। हमें फिर से अपने उन संबंधों को फिर से जोड़ना है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ रहे हैं तो आप में से कई लोग को ये शायद समझ में ना आ रहा होगा, बट इसमें परमेश्वर कहता है अपनी पड़ती भूमि को जोतो। इसका मतलब जो हमारे टूटे हुए रिश्ते हैं जो परमेश्वर के साथ, उसे हमें जोड़ना है। उसे हमें फिर से एक नए तौर तरीके से परमेश्वर के साथ 2024 में स्थापित करना है। जो अब तक हम 2023 में किए, चाहे वो कि तमाम प्रकार के पाप हो, बस अब और नहीं। परमेश्वर कहता है देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। क्या हमारा अब तक उद्धार नहीं हुआ? परमेश्वर किस उद्धार की बात कर रहे हैं? ये वो उद्धार है जो परमेश्वर पिता को 24 में देना चाहते हैं। 2024 में God want to give us salvation in 2024. पिता परमेश्वर कहते हैं धर्म का बीज बो। क्या वो धर्म का बीज है? हमें परमेश्वर का कलाम कहता है मची रहती सुसमाचार उसका 25 अध्याय। जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे पानी पिलाया, खाना खिलाया, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। यही वह धर्म का बीज हमें जो बोना है। 2023 तक हमने ये सारे काम नहीं किए, चाहे हम किसी गरीब को देख के ठुकराते होंगे, पर 2024 में हमें उसे भी अपने समान समझ के उसे हमें परमेश्वर की तरह देखना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुमने जो इन छोटों में से, छोटों भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह वरन मेरे साथ किया। यदि हम किसी गरीब को खिला रहे हैं तो हम परमेश्वर को खिला रहे हैं। यदि हम किसी गरीब के वस्त्र दे रहे हैं तो हम परमेश्वर को दे रहे हैं। यही हमें धर्म का बीज 2024 में बोना है। आज परमेश्वर के पीछे होने लेने का समय है। ना जाने 2020-21 में हम कोरोना से निपटे और कई सारी बीमारियों से हम जुझे, बट 2024 में परमेश्वर इन बीमारियों से आजाद करके, आज की रात आपको आजाद करके 2024 में निरोगी रखना चाहता है। जिस दर्शन, जिस प्रकाशन को लेके परमेश्वर ने आपके माता के गर्भ में आपको रचा है, उस दर्शन, उस चीज को पूरा करने के लिए 2024 में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यदि हम आज अपने संपूर्ण मन से उस पुराने रिश्ते को फिर से जोड़े जो हमने गार्डन ऑफ एडन में खोया था, जो अदन की बाग में आदम और हवा ने जब पाप किया, हम उसी समय उस रिश्ते को खो दिए। बट यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने उस रिश्ते को फिर से स्थापित करने की एक यीशु मसीह का लहू एक ये है जो हम परमेश्वर के सामने जो हमारे पाप है वो ढाप देता है। यीशु मसीह का लहू। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपनी पड़ती भूमि को जोतना है। हमने बोया तो बहुत है लेकिन काटते कम।
प्रार्थना आराधना तो घंटों करते हैं। हम प्रार्थना अपने कई सालों से हम किस विषय के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, और हम कभी कभी परमेश्वर से कहते हैं, क्या प्रभु आप हमारी वाणी को नहीं सुनते? क्या पिता परमेश्वर जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर नहीं मिलेगा? बट मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2024 वो साल रहेगा जिस साल में परमेश्वर आपके पूरे जितने साल आपने प्रार्थना की, जिस चीजों के लिए प्रार्थना की, 2024 में वो पूरा करेगा। यदि हम यहोवा की ओर फिरे, यदि हम यहोवा परमेश्वर की ओर तन मन से पूरी ओर से फिरे। आज ये समय है कि उसकी ओर फिरे। आज संसार क्लब में होगा, डांस में होगा, कुछ भी कर रहा होगा, बट परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर के भक्तजन लोग परमेश्वर के दरबार में आके उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करें। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं। इससे बड़ा हमें क्या चाहिए कि हमारा सर्वशक्ति परमेश्वर प्रभु हमें नाम लेके बुलाता है। उसने अपने हथेली में हमारा चित्र खोद के रखा है। We are expecting love from others, but God wants to tell, I am your creator. I love you more than anyone. हमें परमेश्वर के उस प्रेम की ओर भागना है। हमें संसार के प्रेम की ओर नहीं भागना है। संसार हमें क्या दे रहा है उसकी ओर नहीं, बट परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। क्योंकि ना संसार कल जानता, ना आज जानता, ना कल आने वाला कल जानेगा। बट ये वचन जो हमारे हाथ में है, ये हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बताता है। किन किन पापों में आप पिछले सालों में पड़े थे, ये आपसे बात करता है। किन चीजों में आप अभी हो, परमेश्वर का वचन कहता है। और क्या आने वाली चीजें हैं जो परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है, परमेश्वर कहता है। आज का ये वचन जो कहता है, होशे नबी कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। परमेश्वर की करुणा, अनुग्रह औरों पे नहीं हुई, बट हम पे हुई। आज हमारे घराने में से कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, बट परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह जो यीशु मसीह के द्वारा हम पे हुआ, और आज हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। आज हम परमेश्वर को जानते हैं जिसने हमें पापों से छुड़ाया, श्रापों से छुड़ाया। यदि उसकी करुणा नहीं होती तो आज भी हम किसी दारू के अड्डे पे या फिर कहीं और होते पड़े हुए, या उन पापों में उलझे हुए होते। बट परमेश्वर की उस बड़ी करुणा के अनुसार हमारे पाप ढांपे गए। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अब तक जो तुमने किया उसे मैं भुलाने को तैयार हूं, यदि तुम आगे की जिंदगी मेरे साथ जियोगे। यदि आगे के समय तुम अब्राहम के तरह, जिस तरह परमेश्वर का कलाम कहता है, अब परमेश्वर अब्राहम में होके और अब्राहम परमेश्वर में होके चलता था। Abraham is walking in God and God is walking in Abraham. परमेश्वर अब्राहम में होके चलता था, अब्राहम परमेश्वर में होके चलता था। कोई उसमें तुलना नहीं थी, हर एक चीज में निपुण था। विश्वास का पिता कहलाता है अब्राहम। यदि आज हम उसी विश्वास को लेके हम 2024 में प्रवेश करें, तो परमेश्वर का जो वचन है वो हम पे उस उद्धार को बरसाएगा, उस अपरंपार आशीष को देगा, जिस आशीष का वारिस होने के लिए उसने हमें बुलाया। पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, हर एक चीज आपको मिल जाएगी यदि आप परमेश्वर के राज की खोज करेंगे। आज कई ऐसे बहन भाई हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते, घंटों मोबाइल में बिताना चाहते हैं, रील्स देखते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बिताना चाहते हैं। बट यदि किसी परमेश्वर के जन का मैसेज चालू हो तो वो उस स्थान से भागना चाहते हैं। आज हमारे नौजवान कई और चीजों में हैं। आज हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। आज हमें इस देश के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के अनुसार रिवाइवल भारत से ही चालू होगा। और हमारे पूरे बाइबल में भारत का नाम केवल एस्तर की किताब में पाया गया है, यदि मैं सही हूं तो। परमेश्वर आपसे रिवाइवल स्टार्ट कर सकता है, आपसे भी मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि वो बड़े अभिषेक वक्ता आए और उठ खड़े होकर रिवाइवल स्टार्ट करें। रिवाइवल हमारे मन से शुरू होता है।
जब हम अपने मन को पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर देते हैं, परमेश्वर की ओर समर्पित करते हैं और कहते हैं अब से मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, तब हमारे दिल में उस रिवाइवल स्टार्ट होता है, उस अंतिम अभिषेक को प्राप्त करें जो शायद तंबू की सेवकाई 2024 से परमेश्वर करने जा रहा है। उस तंबू की सेवकाई में अपना हिस्सा, उस सहभागी उस तंबू की कलीसिया में, उस राज्य के अधिकारी हो जो राज परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर से प्रेम करो। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किन चीजों में थे, क्या कर चुके हो, बट परमेश्वर आज आपसे कहता है यदि तू उन चीजों को, यदि तू मेरे साथ रिश्ता स्थापित करेगा, यदि तू मुझे खोजेगा, तो मैं तुझ पे अनुग्रह दया करुणा करूंगा और यीशु मसीह के से तेरे लहू ढांपूंगा। आइए मेरे प्रिय भाई और बहन, कुछ देर परमेश्वर से प्रार्थना करें। कहे प्रभु, ओ प्रभु परमेश्वर, मैं आज अपनी पड़ती भूमि को जोतना चाहता हूँ। ओ राबाला बस्से तेरे बेशे तेरा बा, ओ प्रभु परमेश्वर आप पवित्र हैं, वो आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, वो आपकी आराधना हो। ओ महिमा के योग्य प्रभु, तारीफ के योग्य, ओ we love you Father, love you। संसार के हाथ में आपका कल, आज और युगानुग नहीं है। आपका आने वाला कल संसार के हाथ में नहीं है, केवल आने वाला कल यहोवा परमेश्वर जानता है। मेरी जो कल्पना तुम्हारे विषय में वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, कलाम कहता है। उसकी कल्पना हमारे लिए ऐसी है, यदि हम सोच रहे हैं कि अगले साल हम परमेश्वर के भवन में उस काम को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह देगा कि उससे भी अधिक आप कर सके। ओ जिसके हाथ में मेरा दिल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। प्रभु से कहें, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल तो मेरा है। Call out to the Lord, cry in front of Him। परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, परमेश्वर से कहे प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता, अब तक जो मैंने किया प्रभु मैं उसे स्वीकार करता। प्रभु मुझ पे अनुग्रह दे, यीशु मसीह आपके लहू से आप मुझे धो के शुद्ध पवित्र कीजिए। कहे परमेश्वर से, तो 2024 में आपके संग चलना चाहता, चाहे आंधी आए, तूफान आए, गम का बादल आए, मैं नहीं हटूंगा, तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। प्रभु आप हमारे हैं। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना टुकराएगा, मेरा है, मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना टुकराएगा, मेरा है, मेरा है। अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें जो उनको उद्धार नहीं पाए, उन लोगों के प्रार्थना करें जो परमेश्वर को नहीं मानते, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर से कहें, पिता परमेश्वर अब तक मेरे बच्चे बिगड़े थे 2023 तक, बट अब 2024 में प्रभु आपके पवित्र प्रजा को ऐसी कृपा कीजिए। परमेश्वर से कहें,
ओ अपने सभी भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करें, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, इस भारत देश के लिए प्रार्थना करें। एक जागृति जो आपके मनों से जानेगी तब पूरे संसार भर में फैलेगी। प्रभु से कहे, प्रभु ऐसी जागृति मेरे दिल में आए आज। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, मेरा है। प्रभु आप हमारे हैं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, मेरा है। शायद ये उनका काम नहीं हो सकता है, फिर भी परमेश्वर से पुकारे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, मेरा है। परमेश्वर से विनती करें। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, मेरा है। परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं अपनी बढ़ती भूमि को जोतना चाहता हूँ, उस धर्म के बीच को बोना चाहता प्रभु, और आपके पीछे हो लेना चाहता प्रभु। मेरा स्वीकार कीजिए प्रभु, बूढ़ा पुत्र के तरह प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, मेरा स्वीकार कीजिए। जो आदि में था वो शब्द खुदा सकता, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था वो है, जो आदि में था शब्द खुदा सकता, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तो परमेश्वर जितने लोगों ने प्रभु इस अनाथ नाम से भाग ली है, उन पे आपकी बड़ी दया, बड़ा अनुग्रह प्रभु। पिता परमेश्वर उनके अधर्मों को, पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। और जिन प्रार्थना प्रभु उन्होंने की है उनके बच्चों के लिए, अपने लिए, इस भारत देश के लिए प्रभु, वो अपने परिवार के लिए प्रभु, उन दुआई की ओर प्रभु आप कान लगाइए। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप 2024 को उनके उस प्रार्थनाओं को तथा और आमीन में देंगे। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जागृति के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर आपका समय प्रभु कोई नहीं समझ सकता प्रभु, क्योंकि आपके राज्य में एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर है। पिता परमेश्वर बड़ी तेजी से आपकी राह देखते हैं यीशु मसीह, जल्द से जल्द अपनी दुल्हन को लेने इस धरती पे आई। अपने प्रभु भक्तों को प्रभु अभिषेक से भरने के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर जो आपसे अब तक अपना संबंध स्थापित नहीं किए प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह दीजिए प्रभु कि वो उड़ाऊ पुत्र के तरह आपके पास वापस आए प्रभु। उन्हें अपने आप पे मिलाए, उन्हें अपने कॉन्शियस में लाए कि वो आपके पास आ जाए फिर से। ओ प्रभु
और अधिक लोग प्रभु आपके राज्य के गवाह हो, और अधिक लोग प्रभु आपके उस अभिषेक को, उस यीशु मसीह की सच्चता को जाने। ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपका अनुग्रह मुझ पर बनाए रखने के लिए। 2023 का आखिरी दिन भी आपने दिखाया, इसलिए आपका धन्यवाद। आने वाले साल में प्रभु एक नए अभिषेक के साथ, एक नए जुनून, एक नए हौसले के साथ प्रभु आपकी सेवकाई को कर सकूं। ऐसी कृपा कीजिए पिता। कल की आराधना को आपके हाथों में देते प्रभु। कल आखिरी प्रभु उपास प्रार्थना में जितने भी लोग जुड़े प्रभु, और अधिक अनुग्रह दीजिए कि उस आपकी सत्यता को जाने और आपके अभिषेक को, आपके आत्मा को रिसीव करें। ऐसी कृपा कीजिए। सारा आदर महिमा गौरव जलाल प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। जिन्हें विदाई के साथ ग्रहण और कबूल कीजिए।